मुझे बदनाम करें वो ठीक है, पार्टी को बदनाम करना, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी पार्टी गलत नहीं हो सकती। आज जिन लोगों ने सरकारी आवाज़ से सामान के साथ टोटी तक उखाड़ लेकर वो चरित्र प्रमाण पत्र मेरा बांट रहे हैं, मौका दिया, काफ़ी चर्चा हुई, बहुत दूर तक बातें गई। लेकिन रही बात कि आज तक के इतिहास में इस तरह का काम का ना हमारा कभी इतिहास रहा है, ना कभी उन्होंने इस तरह का काम किया है। एफआईआर में लगभग 10 लोगों का नाम है, जिसमें से एक नाम आपका भी। बाकी जो 9 लोग हैं, क्या आप उनको जानते हैं? हाल ही में वाराणसी में एक ज़मीन घोटाले की बात आ रही है और अभी हमारे साथ भाजपा से जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बड़ी चर्चा हो रही है, क्या बात? एक तो सबसे पहली बात है कि आपने मुझे मौका दिया, काफ़ी चर्चा हुई, बहुत दूर तक बातें गई। लेकिन रही बात कि आज तक के इतिहास में इस तरह का काम का ना हमारा कभी इतिहास रहा है, ना कभी हम लोगों ने इस तरह का काम किया है। जो लोग रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, गलत ढंग से हुई है, तो सभी रजिस्ट्रियाँ बहुत प्रोसेस से, सभी नियमता अनुसार की गई हैं। उसमें कहीं भी कोई हेर फेर या कोई भी गलती नहीं हुई है। जहाँ तो ओम प्रकाश मिश्रा जी की बात, उनकी पत्नी ने शायद एफआईआर कराया था, तो उसमें ओम प्रकाश जी ने जो भी आके अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में उन्होंने स्वयं प्रस्तुत होके जिस तरह से उन्होंने रजिस्ट्री किया और अपने भतीजे को उन्होंने दान किया। मैं तो ओम प्रकाश जी से मेरा कोई वो भी नहीं रहा। उन्होंने दान किया, दान करने के बाद वो ज़मीन उन्होंने मुझे निश्चित तौर पे लिखा। जिस तरह का उन लोगों का पारिवारिक चीज़ें थी, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। ये ज़रूर था कि ओम प्रकाश जी अपने पुत्र और अपने पुत्र पत्नी से काफ़ी नाराज़ थे, जिसका भी वीडियो भी काफ़ी अभी मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है अपने लोगों के माध्यम से। तो उससे वो काफ़ी पीड़ित थे और बार बार वो प्रयास कर रहे थे, जैसा मुझे सूचना मिली, बाज़ार में अपने को उस ज़मीन को बेचने के लिए। लेकिन हमारा कभी ऐसा इंटेंशन नहीं रहा। जब उनका भतीजे को उन्होंने गिफ्ट किया तब उसने मुझसे संपर्क किया था, तो मैंने कहा अगर वो आपको गिफ्ट करेंगे तभी मैं लूँगा, नहीं तो मैं उस तरह ज़मीन वो नहीं ले सकता। तो अब जिस तरह से एफआईआर में लगभग 10 लोगों का नाम है, जिसमें से एक नाम आपका भी। बाकी जो 9 लोग हैं, क्या आप उनको जानते हैं? देखिए, जो 9 लोग हैं कि एक तो जाके उन्होंने डायरेक्ट रजिस्ट्री की है किसी एक व्यक्ति को, साथ में अभी क्या है कि कुछ लोग जो उसमें गवाह थे उन लोगों को भी बनाया गया है। तो ये सभी लोग उनसे संपर्क में थे, उन्होंने उनके द्वारा ही बातचीत करके ओम प्रकाश जी ही गए थे, चूँकि रजिस्ट्री करने अपने पैरों पे गए हैं। जैसा मैं भी गया रजिस्ट्रार ऑफिस पता लगाने, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो स्वयं आए थे और आके यहाँ बयान भी दिए हैं, गवाही भी दिया उन्होंने। न उनके साथ कोई जो ज़बरदस्ती थी, न किसी तरह का उनको प्रेशर था। उन्होंने अपने भतीजे को दान किया और एक आठ लोगों को उन्होंने रजिस्ट्री भी की है। अब जिस तरह से इसमें एफआईआर में दर्ज में मतलब उनके कुछ परिवार के आसपास के ही लोग हैं, जिसमें मतलब ब्राह्मण बिरादरी दिख रही है, फिर बाकी दूसरे मतलब जाति के लोग हैं, उनसे तो उनका ही परिवार, जिस तरह से एफआईआर में प्रमिला मिश्रा जी ने लिखवाया है, तो जिस तरह से पूरी एफआईआर पढ़ने के बाद ये लगता है कि मतलब सिर्फ भाजपा का नाम बस डाल दिया गया। देखिए क्या हो रहा है आजकल कि मुझे बदनाम करें वो ठीक है, पार्टी को बदनाम करना, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी पार्टी गलत नहीं हो सकती। आज जिन लोगों ने सरकारी आवाज़ से सामान के साथ टोटी तक उखाड़ लेकर वो चरित्र प्रमाण पत्र मेरा बांट रहे हैं, जिन लोगों ने लहुरा बीर में एक व्यक्ति का ज़मीन कब्जा करने के लिए एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का प्रयास किया, ऐसे लोग भी मेरा चरित्र प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं। ये अब तो मामला जांच के दायरे में है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और जैसा भी प्रशासन है, पुलिस है, कोर्ट है, जो न्याय देगी मैं वो मानूंगा। ये तो पूरी तरह से पॉलिटिकल इसको बनाया गया है। सुरेश सिंह गलत हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं हो सकती। नहीं, जैसा सोशल मीडिया में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि चाचा हमारे विधायक हैं, तो लोग जो है कहीं ना कहीं मतलब उनसे संपर्क जोड़ देते हैं, या काशी में अगर कुछ भी नाली पानी का कुछ काम होता है सीधे मतलब जो है मोदी जी पर मत्थे जड़ दिया जाता है। तो क्या लगता है कि भाजपा में आप होने के नाते मतलब आपको नाम बस दे दिया गया? भाई स्वाभाविक बात है, उनको एक मौका मिला। उनको ये लगता है कि जैसा उनकी परंपरा रही है गलत काम करना, गलत ढंग से अपने चीज़ों को निस्तारण करा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। और मैं ये एकदम सही इसलिए बोल सकता हूँ कि चूँकि सब न्याय संगत हुआ है, विधि के अनुसार हुआ है, इसलिए मुझे किसी प्रकार के जांच से या किसी चीज़ से वो नहीं है। जैसी भी प्रशासन चाहे वो जांच करे और जो भी न्याय हो वो देने का प्रयास करे। सोशल मीडिया पे प्रमिला जी का एक वीडियो जारी हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हमको कुछ मतलब धमकी वमकी भी दिया जा रहा है। तो पहली बात नंबर पहली बात कि जो लोग
आपसे जुड़े हैं या जिन्होंने ये भू माफिया वाले जो हैं, क्या आप उनके संपर्क में हैं? कभी उनसे बात हुई? नहीं, वो लोग आप मिले हैं इसी दौरान, इन केस के दौरान भी तो हमारी मुलाकात हुई है। लेकिन जहाँ थ्रेटनिंग दी गई है, किसने दिया है, क्या दिया, उनका नाम बताएं। केवल ये कहना है कि उन्होंने धमकी दी है, किसने दिया है, कब दिया है। अगर उनको किसी ने धमकी दी है, बाप बेटे का चरित्र का वीडियो चल रहा है, ऐसा अगर चरित्र बाप बेटे का है तो ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि इस तरह के लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हो सकती है। मैं उनके परिवार पे कोई ऐसा नहीं लगाना, क्योंकि वो वीडियो अभी मैंने भी देखा उनके बेटे और पुत्र के वार्तालाप का, तो मैं इसके बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ। बाकी उनका परिवार क्या है, कैसे, ये वो क्योंकि जाने। मेन तो धोखाधड़ी तो क्योंकि जिस तरह से एफआईआर में लिखी गई है उसमें तो उनके ही परिवार के लोगों ने मतलब वो बीमारी का फायदा उठाया। अगर उनके भतीजे ने गड़बड़ किया है, अगर उनके भतीजे ने उनको बुला के फुसला के जैसे भी लाया है, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, ये आपके परिवार का मामला है। और आपने उसको कहा है कि एक दूसरी वीडियो भी चली है जिसमें आप कह रहे हैं कि नहीं मैं चलूँगा, तुमको गिफ्ट करूँगा और रजिस्ट्री भी करूँगा, तो वो उनके परिवार का मामला है, वो जिस तरह उसको चाहें चलाएं। क्योंकि एफआईआर में जो सबसे ज़्यादा जो नाम आ रहा है, चर्चा आ रहा है, वो विशाल मिश्रा का नाम आ रहा है। विशाल चूँकि उनके भतीजे हैं, उनका देखभाल करते थे, उनका सेवा वेवा करते थे, और जैसा लोगों ने बताया कि उनके आपस के परिवार में बेटे से अच्छे संबंध नहीं थे, इस कारण वो बार बार भतीजे पे विश्वास करते थे। चूँकि भतीजा उनका सेवा करता था, इसलिए हो सकता है उन्होंने उसको गिफ्ट किया हो। उन्होंने गिफ्ट किया है, उसका पेपर मेरे पास है, वो मैं दिखा दूंगा कि वो पेपर उनके पास है। और उनको ना जब रजिस्ट्री उनको गिफ्ट किया, गिफ्ट करने के बाद ही मुझे उन्होंने रजिस्ट्री किया है। इसमें कुछ मतलब ये लिखा गया है कि मतलब 50 करोड़ की ज़मीन है, तो क्या 50 करोड़ की ज़मीन आप खरीदे हैं? भाई अब टोटल ट्रांजैक्शन अगर सुरेश्वर सिंह के ऊपर डाल दिया गया है या किया गया है, तो हो सकता है उसकी वैल्यू लोग जो लगा दें, उसकी वैल्यू ये नहीं है जो बताया जा रहा है। और करें, चूँकि बातें हैं तो 50 नहीं 100 करोड़ लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हम बता दें कि जिस तरह से एफआईआर में ये पूरी कहानी लिखी गई है, यानी कि प्रमिला मिश्रा जी के द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें कहीं से भी सुरेश सिंह जी का नाम नहीं है, सिर्फ बस नाम डाल दिया जाता है एफआईआर में। और आपने देखा होगा हमारे पिछली वीडियो में एक डीएलडब्ल्यू के पास यानी कि बरेका में भी हम लोगों ने एक स्टोरी की थी, जो अधिवक्ता को करीब 90 करोड़ जो है उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली गई थी, इसी तरह पासबुक नकली बनाकर, इसी तरह नंबर बदलकर। तो कहीं ना कहीं ये घटना कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से मतलब रातों रात अमीर होने की ये घटना है, और उनके ही परिवार के लोग जो है कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त दिखाई दे रहे हैं। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।